नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे उम्र के जो लोग हैं या जो सैलरीड पीपल हैं जिन्होंने जॉब शुरू करी है, सबका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं जितनी जल्दी हो एक घर ले सकूँ। इसके लिए वो घर तो लेते हैं, लेकिन घर पे आपको कंसिडरेशन अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप ये नहीं जानोगे, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो, आपको हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। आज मैं पूरी डिटेल भी बताऊँगा किस तरीके से ये टीडीएस का प्रोविज़न है, प्लस मैं आपको लाइव एक फाइल करके भी बताऊँगा किस तरीके से टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी फाइल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये सारी डिटेल आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो आते हैं क्या है 194 आइए सिंपल से लैंग्वेज में आप ज़्यादा इसमें टेंशन ना लो, बस इतना सा समझो कि आप जो प्रॉपर्टी परचेज करते हो या सेल करते हो, तो अगर आप सेल कर रहे हो तो बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। अगर आप नहीं किए तो आपको पेनल्टी लगेगी। क्या है 194 IA। स्कोप क्या है, कभी एप्लीकेबल होगा? जब आपकी सेल वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तब तो कोई बात नहीं। अगर अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, या तो लैंड हो गया या अपार्टमेंट हो गया, शॉप हो गया, अगर वो आप बेच रहे हो 50 लाख से या उससे ऊपर की सेल वैल्यू है, तो जो बायर है उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब बोला कि दो बायर हैं, 60 लाख की प्रॉपर्टी है, 30 लाख हम दे रहे हैं, 30 लाख दूसरा दे रहा है, तो क्या होगा? बोला तो भी डिडक्ट करना है। आधा आधा अपना डिडक्ट करके आपको जमा करना है। बोला तीन सेलर हैं, 90 लाख की प्रॉपर्टी है, तीन सेलर हैं, बायर मैं अकेला हूं। मैं जो 90 लाख दूंगा 30-30 लाख तीनों को दूंगा, फिर भी आपको डिडक्ट करना। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, ना कि इसमें आपका शेयरिंग वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि अगर आप ये टीडीएस डिडक्ट करते हैं ना, तो आप सोच के देखो, जो सेलर है उसको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो अगर आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करते तो इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी को बेचा गया है, सेलर ने प्रॉपर्टी बेचा है? अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हो तो तुमको पता चलेगा सेलर ने प्रॉपर्टी बेचा है, उस पे हम क्या करेंगे? तो हम कैपिटल गेन का टैक्स लगाएंगे। तो इसलिए आपको टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। क्या रूल है? 1% टीडीएस करना है टोटल परचेज वैल्यू का, स्टैंप ड्यूटी का। मतलब देखिए, अगर आपने स्टैंप ड्यूटी या आपने की जो एग्रीमेंट वैल्यू है, इस दोनों में से जो ज्यादा होगा उस पे 1%। 26 क्यूबी सेलर के पास पैन होना चाहिए, वो आधार से लिंक होना चाहिए। बायर और सेलर दोनों के पास इंपैक्ट होना चाहिए। अगर पैन जो है वो नहीं है सेलर के पास या इनऑपरेटिव है, तो उस पर 20% का टीडीएस कटेगा। इसलिए पहले आपको इसका डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा और आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन होता है? मैंने पहले ही बोल दिया, 1% सेलर का पैन अकाउंट में आपको ये करना है, और अगर पैन वैलिड नहीं है, इनऑपरेटिव है, तो 20%। हाँ, एक चीज है कि इंस्टॉलमेंट, अगर मानते हैं कि आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, इंस्टॉलमेंट में आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको पेमेंट करनी है, आज भी जमा कर सकते हो या वन टाइम भी जमा कर सकते हो, इसमें कोई भी टेंशन नहीं। मतलब क्या हुआ, मेरी 80 लाख की प्रॉपर्टी है, आज मुझे 20 लाख देने हैं, 6 महीने बाद 20 लाख देने हैं, तो मैं आज 20 लाख देकर भी 80 लाख का 1% मतलब 80,000 रुपए में जमा करवा सकता हूँ। या नहीं तो आप चाहे तो 20-20 हजार करके भी आप जब जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब तक आप जमा करवा सकते हैं। टाइम क्या है? टीडीएस का डिपॉजिट 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच डिडक्शन अकर्स। मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि आज आपने पे किया, आज का मंथ है मई, तो 18 मई को आपने पे किया है सेलर को, तो मई जाने दो, मतलब 31 मई तक तो कोई बात नहीं, 31 मई के बाद भी 30 दिन, मतलब 30 जून तक आपको ये टीडीएस जमा करने हैं, नहीं तो आपको पेनाल्टी लगेगी। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? 16 भी इशू करेगी, वो आपको उसके प्रोसेस है, आप ट्रेसेस की साइट पे जाकर 16 भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके कोई बिल्डर है तो बिल्डर को आप जैसे अपना 26 क्यूबी का फॉर्म आप दे दो, वो खुद ही अपना 16 भी निकाल लेंगे। एनआरआई अगर प्रॉपर्टी सेल कर रही है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो भी उसका टैक्स है 20%, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसपे जो भी स्लैब है उसके हिसाब से टीडीएस कट करनी है। एनआरआई के केस में डिफरेंट है, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद फॉर्म 26 क्यूबी मैंने बता दिया, कब फाइल करनी है। डॉक्यूमेंट इसके लिए जरूरत होती है एग्रीमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्रीमेंट की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी डिटेल, लोकेशन, साइज, पैन कार्ड ऑफ बोथ द पार्टी और आधार नंबर।
आजकल आधार नंबर पीफिल आ जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको कैसे फाइल करना है, तो ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैं अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें किस तरीके से फाइल करते हैं, वो पूरा का पूरा दिया हुआ है। पेनाल्टी कितनी है? लेट फी है 200 रुपया पर डे एंड इंटरेस्ट 1% पर मंथ फॉर लेट डिडक्शन एंड 1.5% पर मंथ फॉर लेट पेमेंट। एडिशनल पेनाल्टी हो सकती है 10,000 से 1 लाख रुपए तक। और सेलर के लिए क्या होगा, अगर बायर ने नहीं टीडीएस डिडक्ट करके जमा किया तो उनको टीडीएस की क्रेडिट नहीं मिलेगी। इसीलिए सेलर को भी इंश्योर करना है कि बायर टीडीएस डिडक्ट करके उसे पे करे, और बायर को भी ये कंप्लायंस करनी है ताकि सेलर को भी डिफिकल्टी नहीं फेस हो, और दूसरा उनको भी कोई इंटरेस्ट या पेनाल्टी ना लगे। जो न्यू होम बायर हैं या जो एग्जिस्टिंग बायर भी हैं या सेलर हैं, आप होम सेलर हैं, अगर आपने इस कंप्लायंस पे ध्यान नहीं दिया था तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि पेनाल्टी बहुत ज्यादा है। ये रितीश राज द हैंडल नेम आप फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन पे। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी और एनी प्रोफेशनल असिस्टेंस आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।